Hello everyone. Well, I'm Ranveer Kumar, your well-wisher, your friend and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज आपके सामने एक स्ट्रक्चर लाया हूँ जो आप इंग्लिश में अपनी मजबूरी को, अपनी ज़रूरत को, अपनी बाध्यता को व्यक्त कर सकते हैं। बिकॉज हिंदी में तो आप जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे जाहिर करेंगे? तो आज उसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर लाया हूँ, प्रेजेंट में भी लाया हूँ, पास्ट में भी लाया और फ्यूचर में भी लाया हूं। देखिए स्ट्रक्चर है क्या। सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव हैज, टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। पहचान क्या है? पढ़ता है। पहचान क्या है? पढ़ता है। पहचान क्या है? पढ़ता है ना। तो जब भी हमको मुझे जाना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है, मुझे बात करना पड़ता है, मुझे सोचना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है, तो हम वहां यूज क्या करेंगे? हैव हैज टू प्लस V1। चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं हम लोग। मुझे काम करना पड़ता है। अब यहां पर हैज किसके साथ लगेगा? ही के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और एक नाम के साथ क्या लगा देंगे? हैज। बाकी सब के साथ क्या लगेगा? हैव। तो मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। तो पढ़ता है क्या मीनिंग लगा? हैव टू। आई हैव टू वर्क। हमें बोलना पड़ता है, क्या लगाए? हैव टू। वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू स्पीक। उसको पढ़ना पड़ता है, ही हैज टू रीड, ही हैज टू रीड, ही हैज टू रीड। उसको या उसे पढ़ना पड़ता है। उसे लिखना पड़ता है, उन्हें लिखना पड़ता है। दे हैव टू राइट, दे हैव टू राइट। राजेश को देखना पड़ता है, राजेश हैज टू सी, राजेश हैज टू सी। आपने प्रेजेंट में देखा पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है। अब उसका हम लोग प्रेजेंट से किस में देखेंगे? पास्ट में देखेंगे। पास्ट में जब पढ़ता था तो क्या लगाएंगे? चलिए पढ़ता था पर देखते हैं हम लोग। है ना। चलिए जब हम बात करते हैं, अब पहचान क्या है? पहले हमने देखा था पढ़ता है, पढ़ता है। आप क्या देखें? पढ़ा या पढ़ा था। मुझे जाना पड़ा या पढ़ा था, तो हम वहां पर पढ़ा या पढ़ा था के लिए क्या लगाएंगे? हैड टू। और साथ में क्या लगाएंगे? V1। अगर ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट लेकर चलेंगे। पहचान क्या है? पढ़ा या पढ़ा था। जैसे एग्जांपल है, मुझे काम करना पड़ा या पड़ा था। आई हैड टू वर्क, आई हैड टू वर्क। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हमें बोलना पड़ा या पड़ा था। We had to speak, we had to speak। उसको पढ़ना पड़ा या पड़ा था, तो उसको पढ़ना पड़ा या पड़ा था। He had to read, he had to read। उन्हें लिखना पड़ा, they had to write, they had to write, they had to write। राजेश को देखना पड़ा, राजेश had to see, राजेश had to see। तो जब पढ़ा है तो हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे, और पढ़ा या पढ़ा था तो यूज करेंगे हैड टू का। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? फ्यूचर देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका फ्यूचर देखेंगे।
है ना। अब क्या है, पहचान क्या है, पड़ेगा। क्या पहचान है, पड़ेगा। विल हैव टू, क्या लगाएंगे, विल हैव टू, विल हैव टू, है ना। पहचान क्या है, पड़ेगा। चलिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। मुझे काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू वर्क। पड़ेगा, विल हैव टू, पड़ेगा, विल हैव टू। आई विल हैव टू वर्क, हमें बोलना पड़ेगा। वी विल हैव टू स्पीक, वी विल हैव टू स्पीक। तो जब भी हम लोग को अपनी मजबूरी, आवश्यकता, जरूरत पर आना होगा तो प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू, पास्ट में हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू। जैसे उसको पढ़ना पड़ेगा, ही विल हैव टू रीड, ही विल हैव टू रीड। उसे लिखना पड़ेगा, उन्हें लिखना पड़ेगा, दे विल हैव टू राइट, दे विल हैव टू राइट। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, परिवार के साथ पार्टी फंक्शन मुझे जाना पड़ता है या पड़ेगा, यार क्या करेंगे, मजबूरी है, पापा नहीं जाएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। तो हम वहां पर क्या करेंगे, पड़ेगा तो यूज करेंगे विल हैव टू। किसका यूज करेंगे, विल हैव टू का, है ना। चलिए आज हमने तीन स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैड टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1। ये तीनों स्ट्रक्चर है प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, जो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को, जो मजबूर है, who has got compulsion, जिसके पास कुछ मजबूरियां हैं, तो how to express their feelings, तो they can use these three structures to show, to reveal their मजबूरियां। चलिए फिर मिलेंगे।